सभी कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। ड्रॉ एनीथिंग सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी पोर्ट्रेट का नोज़ कैसे बनाते हैं। चलिए हम सीधे सीधे पोर्ट्रेट पे आते हैं, क्योंकि मैं कियारा आडवाणी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। शी इज़ ए वेरी फेमस एक्ट्रेसेस। अब हम इसकी बात करते हैं। चलिए नोज़ हम ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी ड्रॉ है नोज़, तो हम इस पर शेडिंग करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी पिक को देखें, जो इसके रियल पिक है, जो रियल पोर्ट्रेट है इनका, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ कि किस तरह से हेयर, आइज़ और आईब्रो को ड्रॉ करते हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर देखें और चेकआउट करें और आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें ये देखते हैं कि हम नोज़ को कैसे ड्रॉ करें और उसको शेडिंग कैसे करें। तो जैसे कि ऑलरेडी ट्रेस हुआ है, तो हम यहाँ देखें, जो इसका आइज़ के ऊपर का जो एक पार्ट रहता है, उससे नीचे की तरफ एक ब्लैक शेड आती है। हम ब्लैक शेड को धीरे धीरे नीचे यदि बढ़ाते हैं, तो अब ये हम नोज़ के पास आ रहे हैं। तो नोज़ की आप लेफ़्ट साइड में नोज़ के देखिए, इधर ही भी एक शेड है, और ये शेड्स जो है ये दूसरी तरफ का जो आईब्रो के नीचे का हिस्सा उसको कवर करती है यहाँ से। अब हम इस तरह से आएंगे तो ये देखिए शेड्स यहाँ पर नोज़ के करीब करीब होने जा रही है। अब ये इसको बहुत लाइट रखना, क्योंकि इस साइड से जो है लाइट गिर रही है, और जो बिल्कुल इस नोज़ का जो आपका नोज़ ब्रिज होता है उसके ऊपर वाइट पार्ट है बिल्कुल यहाँ पर, तो उस वाइट पार्ट को हम छोड़ देंगे ताकि लाइट पता चले कि लाइट किस साइड से आ रही है। अब मैं देखिए ग्रेजुअली इसको कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट जो है अभी, क्योंकि मैं पूरे फेस का शेडिंग नहीं किया है मैंने, और अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इंडिविजुअल पार्ट्स जो है वो सीख रहे हैं हम लोग। पहले हेयर, फिर आईब्रोज, फिर आपका हमने किया इसके लिए आइज़ को बनाना सीखा। अब उसके बाद हम नोज़ की शेडिंग करने जा रहे हैं। तो नोज़ के पार्ट को यहाँ पे क्या है कि लाइट, इसमें बिल्कुल लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि डार्क नहीं है ये फेस इस तरह से, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा गिर रही है, और ड्रेस भी इन्होंने जो है बहुत लाइट पिंक कलर की पहन रखी है। तो अभी यहाँ पे फेस में हमारे पास तुम देखो लाइट साइड जो आपका लेफ़्ट साइड है, उस लेफ़्ट साइड से लाइट गिर रही है इनके चेक पे इस साइड में। तो इधर का जो पोर्शन है वो देखिए बिल्कुल कैसे हो रहा है कि आई ब्रो के नीचे का, मतलब आई के नीचे का पार्ट बहुत ही लाइट शेडिंग है यहाँ पर, यानी कि ये शेड पड़ रही है। तो मैं भी इसको बहुत ही हल्की कर रहा हूँ। तो अभी साथ साथ अगर मैं पूरे फेस का करना शुरू करूँगा तो क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आपको नज़र आने लगेगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। चलो ऊपर से मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि बहुत ही लाइट शेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि ये आपको नज़र आए कि हाँ ये जो पोर्ट्रेट है उभर के आएगा इससे। तो इसमें डार्क नहीं करूँगा मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फेस पे भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ये पार्ट देखिए, यहाँ से धूप नज़र पड़ रही है इनके बालों पे। अब नीचे जो है ये शेड आ गई यहाँ पर ये शेड से, यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ और आईब्रो के नीचे से लेके जा रहा हूँ इसको। तो इससे क्या होगा, इसका ये भी शेड हो जाएगा। पेंसिल की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको पेंसिल से अभी नहीं कर रहे हैं। तो इसको मैं बहुत ही लाइटली यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ताकि वो नाक का जो हिस्सा है वो आपको उभर के नज़र आए, दिखने लगे। हाँ, और नीचे चिक तक मैं इसको जा रहा हूँ साइड में लेके। इधर का तो हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। लेफ़्ट हिस्से में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि एक शेड नज़र आ रही है इनके चेहरे पे, यहाँ पे लाली जिसको बोलते हैं। और ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे एक क्रीच नज़र आ रही है, क्रीच। और ये हम यहाँ थोड़ा सा और शेडिंग इस तरह से कर दें, ये यहाँ से उभर के आएगा ये, क्योंकि हमें पोर्ट्रेट का एक एक हिस्सा देखना होता है। यहाँ पे भी देखिए जो आइज़ के नीचे है, यहाँ पर भी एक शेड्स है, और चिक के ऊपर इधर फिर लाइट आ गई, सूरज की रोशनी पड़ी है। तो पहले तो क्या है, सबसे पहले आप कोशिश करें किसी तरह मिडिल वैल्यू देने की। तो मिडिल वैल्यू जब आप अप्लाई कर देंगे तो मिडिल को क्योंकि लाइट कर सकते हैं, और फिर हम जहाँ जहाँ नेसेसरी है, जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पर हम डार्कनेस कर सकते हैं उसकी। तो इससे क्या होता है, पोर्ट्रेट के लिए वैल्यू जितनी भी हमें नज़र आ रही होंगी वो सब उसमें दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखेंगे। तो अभी देखिए पोर्ट्रेट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पोर्ट्रेट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये यहाँ पर इनकी बिंदी आ गई है। और अगर इसको ऑयल पेंटिंग में बनाते हैं तो तब भी बहुत ही लाइट कलर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और अब यहाँ ब्लेंडिंग करने के लिए हमें टाइम चाहिए। ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छा ही उभर के आएगा। यानी कि ब्लेंड का मतलब क्या होता है कि मिक्स कर देना। जो हम ग्रेफाइट चढ़ाते हैं, ग्रेफाइट को अच्छे से मिक्स कर देना। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो प्रेशर से क्या हो जाएगा कि प्रेशर की वजह से वो मार्क नज़र आने लगेंगे, तो आप रियल पोर्ट्रेट नहीं बना पाएंगे। और मैं कई बार बोल चाहूँगा, हर वीडियो में बोलता हूँ कि रियल पोर्ट्रेट बनाने के लिए, किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए मिनिमम 5-6 घंटे
चाहिए। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी जो झुर्रियाँ हैं, अगर वो ओल्ड मैन का है तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट जो हैं बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाते हैं तो उनको तो महीनों भी लग जाते हैं, यानी कि 7-8 दिन 10 दिन, वो उनके काम पे डिपेंड करता है कि पोर्ट्रेट को कितना बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा शेड्स सिर्फ इसी से दे रहा हूँ, टूल से दे रहा हूँ। पेंसिल से देना चाहिए, लेकिन पेंसिल से मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ समय बाद अभी यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट उड़ जाएगा यहाँ पर, फिर हम इसको दूसरे ढंग से करेंगे। तो मैं अभी तो मैं यहाँ अगर पूरे चेहरे पे भी इसको आप कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास इरेजर है और इरेजर से आप उसको हटा सकते हैं। इसीलिए चीज़ें कहा जाता है कि पेंसिल आर्टिस्ट को अपने हाथ को इतना ट्रेन कर लेना चाहिए कि प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा ना जाए और ग्रेफाइट उसके जो पेपर है उसके ऊपर ग्रेफाइट उतरने लगे, यानी कि ग्रेफाइट तो उस चढ़ जाए पेपर के ऊपर, और क्या हो कि ग्रेफाइट इतना ना चढ़े कि उसके अंदर मर्ज हो जाए, यानी कि पेपर के अंदर मर्ज ना हो। हमें लेयर टू लेयर चढ़ानी है। तो अगर हम चाहें तो अपर लेयर उतार दें, फिर नीचे की लेयर उतार दें, तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए। टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, लेयर टू लेयर चढ़ाना है, क्योंकि बाद में तो हम जब लेयर पे लेयर चढ़ा देते हैं तो हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। अब जब फिक्सेटिव आपके पास है तो आपको क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रफ़ मैंने बनाया, फिनिशिंग नहीं दे रहा हूँ चेहरे को। तो यहाँ पर ये अब देखिए, यहाँ पर जो नोज़ है, हम पेंसिल को बिना यूज़ किए, यानी कि पेंसिल को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, हमें पेंसिल को यूज़ ही नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ उसका जो शेप्स है उसको यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पर मैं HB पेंसिल को यूज़ करके ये जो नीचे नॉस्ट्रिल होता है उसकी शेड्स को दिखा रहा हूँ, और ये जो साइड में जो यहाँ पर कवर है इसका बिल्कुल यहाँ से ख़त्म होता हुआ, यानी कि जो नोज़ के शेप को बनाता है, यानी कि यहाँ का पोर्शन तो आला कहलाएगा ये। तो ये यहाँ पर इनके नोज़ की नॉस्ट्रिल दिखाई नहीं दे रहे, तो बहुत ही फाइन ये यहाँ से हो रहा है। तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा फाइन करेंगे और प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे इसके ऊपर। अब ये जो है, अब किसी तरह से भी हम इसको, हमें क्या करना है, अब देखिए मैं करने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने नोज़ के जो अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इस हिस्से को मैं इसमें मर्ज करने जा रहा हूँ, यानी कि ब्लेंड के थ्रू मैं इसको यहाँ मर्ज करूँगा। तो ब्लेंड के थ्रू मुझे बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पहले तो पेंसिल के इसको ख़त्म करना है, यानी कि दिखाई तो दे लेकिन ये दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा इसमें कि शेड्स नज़र आएंगे, यानी कि आपको लगेगा हाँ नोज़ है, और देखिए यहाँ पे नोस्ट्राइल, इनका नोस्ट्राइल दिखाई ही नहीं दे रहा है इस वाले पोर्ट्रेट में। ये अब हम इसको बहुत ही आहिस्ता से शेड्स करेंगे, यहाँ की ब्लेंड कर देंगे, यहाँ पर ये इस तरह से हल्के हल्के से ब्लेंड करेंगे, यानी कि ब्लेंड का मतलब ये इसके अंदर पेपर जो हमारा ग्राउंड है, जो फेस ग्राउंड है उसके साथ में ये मिक्स हो जाए। ये देखिए धीरे 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 नोज़ उभरना शुरू हो गया है अच्छे से। ये नोज़ पे देखिए, इसके जो नोज़ है इसमें इधर वाइट वाइट का जो हिस्सा है, मैंने बीच में यहाँ का हिस्सा छोड़ दिया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर शेड स्टार्ट हो रही है, यानी कि चेहरे पे इनकी लालिमा से आ रखी है। अब हम पेंसिल आर्टिस्ट हैं तो पेंसिल में तो हम उसकी लालिमा नहीं दिखाएंगे, उसको तो हम लेयर्स के थ्रू ही दिखा पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है कि मिडिल वैल्यू आप रखें, मैं तो यहाँ बहुत लाइट ही रख रहा हूँ वैल्यू, लेकिन मिडिल वैल्यू रखने के बाद आप उसमें से चाहो तो जहाँ रिक्वायरमेंट है लाइट वैल्यूज़ की वहाँ लाइट वैल्यू दें, और जहाँ रिक्वायरमेंट है आपकी डार्क वैल्यू की तो वहाँ डार्क वैल्यू दें। ठीक है, अब ये नोज़ का ही पार्ट हम सीख रहे हैं तो इसलिए हम नोज़ पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसके ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये क्रीच जो है यहाँ पे ये आ रही है शेडिंग, और आईब्रो का हिस्सा से नीचे जो है फिर वाइटनेस है आपके, ये यहाँ पर डार्कनेस आ गई थोड़ी, ये डार्कनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये हम कर दें, बहुत काम हमारा ये ब्लेंडिंग टूल जो है कर देता है। और इरेजर हमारे पास है, ये है ही, क्योंकि ज़्यादा लेयर बड़ी चढ़ा देंगे तो हम इससे उसको उतार सकते हैं। अब मेन बात है कि यहाँ से इसको इतना करना जिसे हम बोलते हैं सुमाटो टेक्निक, यानी कि सुमाटो टेक्निक यहाँ पर भी यूज होती है पेंसिल में। अब सुमाटो टेक्निक क्या होती है कि ट्रांजिशन जो होता है, जो वैल्यूज़ का ट्रांजिशन है, वो वैल्यूज़ का ट्रांजिशन आपको नज़र नहीं आना चाहिए, यानी कि एक लेयर से जब मतलब एक पार्ट से लाइट की वैल्यू से जब डार्क की वैल्यू की तरफ जाएंगे तो डार्क की वैल्यू कब आ गई वो अब पता ना चले,
चीज़ें अलग अलग नज़र ना आए, तो उसे ही हम बोलते हैं आपका सुमाटो टेक्निक। ठीक है, अब ये धीरे धीरे अगर हम इस पर काम करेंगे तो ये क्या होगा कि ये जो सरफेस में ये अलग से तो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट दिखा दे रहा है, ये पॉइंट जो है मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते काम करना पड़ेगा, तो तभी जाके ये मिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डार्क हो गया है और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर दूँ। अब देखिए रब आसानी से हो गया रब, लेकिन अगर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा पेंसिल को प्रेशर से अप्लाई करता तो किसी भी हालत में ये मुझसे यहाँ से इरेज ना हो पाता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये नोज़ का जो पार्ट है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और जब हम इसको अच्छे से पूरे फेस को शेडिंग करेंगे तो ये जो मार्क दिखाई दे रहे हैं वो मार्क भी यहाँ से धीरे धीरे चले जाएंगे। यानी कि मैं इसको क्या कर दूँगा, ये नोज़ के हिस्से को इसमें मर्ज कर दूँगा। अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि क्या होता है कि एजिज रहनी चाहिए ऐसे, मतलब एजी किनारे होते हैं बिल्कुल, और लेकिन वो किनारे मर्ज होते हुए दिखाई देने चाहिए, उभरते हुए नज़र नहीं आनी चाहिए कि अलग से हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अब जब हम इसमें शेडिंग करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। तो बस इतना ही हम इसमें सिखा रहे हैं वीडियो में। तो अब धीरे धीरे हम इसके पोर्ट्रेट को आगे बढ़ाएंगे, फिर आपका लिप्स पे बात करेंगे और उसके बाद हम नीचे इसके क्लोथ्स पे नीचे बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़ टू द अदर आर्टिस्ट। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग।